फ़हीम पटनी साहब। Thank you, Mr. Speaker. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mr. Speaker, यहाँ पर जो तकारीर हुकूमती साइड से और अपोजिशन साइड से हो रही है, अगर ये तकारीर पिछले साल रिवायती तौर के ऊपर जिस तरह एक रिवायत थी कि प्री बजट सेशन हुआ था, इसके बाद फिर बजट पेश किया गया था, इसके बाद फिर तकारीर हुई थी, तो प्री बजट सेशन से ये फ़ायदा हुआ था कि हुकूमती साइड से भी और अपोजिशन साइड दोनों साइड से यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी तजावीज़ पेश कर दी थी। फिर इसके बाद ये हो गया था कि सीएम साहब यहाँ पर बैठे, सीएम साहब ने खुद एक करारदाद पेश की और उस करारदाद के अंदर उन्होंने कहा कि जितनी भी यहाँ पर मेंबर्स ने तजावीज़ दी है, हमने इन सब तजावीज़ को मनवान मान लिया और ये तमाम तजावीज़ बजट बुक के अंदर आ जाएगी। तो पिछले साल की जो इनकी ये करारदाद है, इसके ऊपर अमल नहीं हुआ। अच्छा, प्री बजट सेशन की इसलिए मैं कहता हूँ ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि हुकूमती साइड से जितने भी लोग यहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं, वो 3 मिनट पहले जो 3 मिनट है उसके अंदर सीएम साहब और दीगर जितने मिनिस्टर्स हैं उनकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा बजट पेश कर दिया 2026-27 का। सिंध जो है किताबों में बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आखिर के जो 7 मिनट है उसके अंदर वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना रो रहे हैं, अपने पानी की लाइनों का रोना रो रहे हैं। आखिरी के 7 मिनट के अंदर वो बता रहे हैं कि सिंध के अंदर 18 सालों से क्या हो रहा है, आखिर के जो इनके 7 मिनट है। अच्छा, अब ये जो तजावीज़ जो इनकी साइड से आ रही है, जो हमारी साइड से आ रही है, इसका अब कोई फ़ायदा होना नहीं है। सीएम साहब बजट पेश कर चुके हैं, आखिर में आप लोगों के पास नंबर्स पूरे हैं, ये बजट आप इसको मान लेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहता हूं, हम जब अपने हलकों के अंदर जाते हैं, यहाँ पर अपोजिशन साइड के ऊपर जितने मेंबर्स बैठे हैं उनका इशू ये है कि हम जब अपने हलकों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि आप तो कोई हमारे लिए काम नहीं करवा रहे। तो भाई, काम पैसों से होगा। ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि 2.5 साल के अरसे के अंदर अपोजिशन साइड को 1 रुपया बजट नहीं दिया और तीसरा बजट इस असम्बली का पेश कर रहे हैं। हमारी एक तजवीज़ भी इस बजट बुक के अंदर, तीसरे बजट के अंदर नहीं है। तो ये मैं रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहता था। और ये जो 3 मिनट की जो तकरीर है शुरू की, उसके अंदर ये सीएम साहब और मिनिस्टर्स की तारीफ़ें इसलिए हो रही है कि ये जो 50-50 करोड़ रुपए का आपने हुकूमती साइड को बजट दिया है, काम उसके ऊपर भी नहीं होना, ये हमें पता है, काम उसके ऊपर भी नहीं होना। हाँ, तो ये जो सियासी रिश्वत है ये शुरू के 3 मिनट के लिए दी गई है। तो प्री बजट के सेशन की एक तो ये मैं बात कर रहा था। अच्छा, दूसरा, यहाँ पर जो हमारे दोस्त कहते हैं कि हम तनकीद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं भाई, तनकीद कर रहे हैं, हम साथ में चले, आपको सजेशन देते हैं। मुझे आप एक बात बताएं भाई, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसके अंदर वहाँ के माशी निज़ाम को देख लें, वहाँ के माशरती निज़ाम को देख लें, सेहत के निज़ाम को देख लें, वहाँ पर जितने भी निज़ाम हैं वो क्यों काम कर रहे हैं, क्यों ठीक काम कर रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने डेवोल्यूशन ऑफ पावर, इख्तियारात को नीचे तक मुंतकिल किया है उन्होंने। यहाँ पर हमारा क्या रोना है कि भाई आर्टिकल 140A के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है यहाँ सिंध के अंदर इसके ऊपर राजी नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर एक करारदाद पेश होती है, उसके अंदर ये खुद उसका सपोर्ट करते और उसको पास करा देते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ मेंबर्स ने एनएफसी के बारे में बात की कि एनएफसी, यहाँ पर हम एनएफसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। एनएफसी के ऊपर तनकीद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम जो है वो इसकी ट्रू इम्प्लीमेंटेशन आज तक हुई नहीं। एनएफसी जो है भाई, एनएफसी आपने वफाक से पैसे ले लिए थ्रू एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन बना, आपने थ्रू एनएफसी वफाक से पैसे ले लिए। अब वफाक से पैसे लेने के बाद सूबे के अंदर इसको तकसीम करने का कोई फार्मूला ही नहीं है, कोई, यानी कि पीएफसी नहीं है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। जब तक ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनेगा इस एनएफसी का कोई फायदा नहीं होना, हम ये कह रहे हैं। अब जब हम ये बात करते तो आप कहते हैं एनएफसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। भाई, थ्रू एनएफसी
थ्रू एनएफसी इस साल आप 2250 अरब ले रहे हैं, पिछले साल आपने थ्रू एनएफसी 2430 अरब रुपए लिए हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर ये जो एनएफसी का फार्मूला है, इसका फार्मूले में 82% जो है वो पॉपुलेशन बेस्ड है, 82%। भाई कराची को जो पैसे मिलने हैं, सिंध के दीगर अजला के अंदर कश्मीर, कनकोट, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद, कराची, जिसको भी पैसे मिलने हैं वो इसी फार्मूले के तहत मिलने हैं। आप अपनी पॉपुलेशन दिखाकर वफाक से पैसे ले लेते हैं और फिर ये पैसे वजीर आला साहब के पास आके पार्क हो जाते हैं। नीचे इस तरह जिस तरह ये पॉपुलेशन दिखा के पैसे लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट को पॉपुलेशन बेस के ऊपर पैसे मिलते नहीं है, उससे डिस्ट्रिक्ट की हक तलफी हो रही है। हम ये कहते हैं। अच्छा, अब जब एनएफसी की बात होती है, एनएफसी से पीएफसी की बात होती है, तो इसके अंदर क्या इशू क्या है? इसके अंदर कोई ये इशू तो नहीं है कि हम सिंध के खिलाफ, सिंध की वादानियत के खिलाफ बात कर रहे हैं। भाई तमाम जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, उन्होंने इसी तरह किया है, उन्होंने इसी तरह किया है कि अपने निज़ाम को मजबूत किया है। यहाँ पर निज़ाम की मजबूती के बगैर आज आप 18वां बजट पेश कर रहे हो, 18वां, एक और 18 बजट और पेश कर दो, जब भी मैं आपको बता रहा हूं इस सिंध के अंदर बदहाली बदहाली बदहाली, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 18 अमेंडमेंट के ऊपर जब बात होती है, 18 अमेंडमेंट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से हम ये समझते थे, जब इसके ऊपर 18 अमेंडमेंट के नहीं हुई थी 2010 से पहले, तो हम इसके ऊपर बड़ी कोशिश करते थे कि 18 अमेंडमेंट हो, जो है नीचे सूबों के अंदर सूबे एम्पावर हो। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद देखिए, लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। हमने वो सीखा नहीं। ये जो 73 का आइन था, उसमें 27 मरतबा तरमीम हो चुकी है, 27 मरतबा उस आइन के अंदर तरमीम हो चुकी है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि वो आइन उस वक्त गलत बना था, नहीं, आज की ज़रूरियात अलग है, आज की ज़रूरियात अलग है। अब जब लोगों को ज़रूरियात पड़ती है तो हो सकता है 28वीं तरमीम भी इंशाल्लाह होगी, 29वीं भी होगी, 30वीं भी होगी, जब जब ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, आज मुल्क चलाने के लिए ये जो हम बात कर रहे हैं, जो तरमीम की बात कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। मुल्क इस वक्त चल नहीं रहा है। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन सेक्टर 3800 अरब रुपए खर्च किए हमने, 3800 अरब। 2010 के अंदर 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर थे। 3800 अरब रुपए खर्च करने के बाद 80 लाख बच्चे आज स्कूल से बाहर हैं, 80 लाख। तो इसका मतलब है 18वीं तरमीम के अंदर ये जो फार्मूला तय हुआ था, इसके अंदर इशू हैं, इसके अंदर इशू हैं। इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। अच्छा, फिर सिंध बजट टोटल 25,000 अरब रुपए से ज्यादा आपने खर्च किए हैं इन 18 सालों के अंदर, 25,000 अरब से ज्यादा खर्च किए। आज सिंध का आप हाल देख लें, ऐसा लग रहा है खुदा की कसम कि इसराइल फ़लस्तीन की जो लड़ाई हुई है, जो इसराइल लबनान की लड़ाई हुई है, अमेरिका ईरान की वार हुई है, ये कराची की सड़कों के ऊपर लड़ी गई है। अच्छा, एक अहम इशू है इस कराची शहर के लिए, K4 का। सर, अभी KWSSIP के कुछ ऑफिशियल से हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने हमें ये बताया है, उन्होंने हमें ये ब्रीफ किया है कि K4 का ऑगमेंटेशन प्लान जो है, जो 2027 के शुरू में या मिड के अंदर 260 मिलियन गैलन पानी जो है वो कराची तक पहुंचना है, कराची तक पहुंचना है। ऑगमेंटेशन प्लान के बगैर कराची के दीगर जितने डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये पानी किस तरह जाएगा? तो ऑगमेंटेशन प्लान होना ज़रूरी है। ऑगमेंटेशन प्लान जो है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो हमें बताते हैं कि जनवरी 2027 है, उसकी कंप्लीशन वो बताते हैं कि 2030 है। अच्छा भाई, 90 किलोमीटर की ये लाइनें डलनी है, पूरा कराची इसके अंदर इसको खोदना है, इसके अंदर लाइनें डालनी है। फर्स्ट फेज जो है इसका 260 मिलियन गैलन का है, जबकि कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है 650 मिलियन गैलन का है। जब उन्होंने हमें ब्रीफ किया तो एक बहुत ही अलार्मिंग एक हमारे पास चीज़ आई है, वो ये है कि इस दफ़ा कराची को खोद के 260 मिलियन गैलन के लिए ये लाइनें डाल रहे हैं। सेकंड फेज जो है वो 650 मिलियन गैलन का, टोटल फेज ये 650 मिलियन गैलन का है। तो क्या उसके लिए एक बार फिर कराची को खोदेंगे? उसके लिए
तो ये इसके अंदर देखा जाए कि ये जो पहले ही जो काम किया जा रहा है, इन लाइनों को इस तरह डाला जाए कि वो पूरे फेस को वो अपने साथ लेके, उसकी कैपेसिटी कम से कम इतनी हो। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि अगर हमारे पास पानी K4 का कराची तक आ गया और हमारे पास ऑगमेंटेशन प्लान नहीं हुआ तो हमारे पास प्लान बी है। अच्छा, प्लान बी के ऊपर रिलाय करके बैठे हुए हमें ऐसा लगता है 72 अरब रुपए का ये ऑगमेंटेशन का प्लान है। हमें ऐसा लगता है, साहब वाइंड अप कर लें स्पीच जी। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि ये कह रहे थे कि हम वो जो पुरानी जो लाइन है उसके अंदर इस पानी को दे देंगे। सर, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। और इसके अलावा सर, एक ये जो SSGC ने पूरा कराची को खोदा हुआ है, वो लाइनें डाल रही है, नीड है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन रोड कटिंग की मद में जो अरबों रुपया TMCs को दिया गया है, उसकी मैं आपसे भी आपके तवज्जुह से दीगर इदारों को कहता हूं कि इसकी बिल्कुल जो है वो जांच सफाक तहकीकात की जाए कि अरबों रुपया जो है, अरबों रुपया भाई कराची को खोदने के लिए SSGC ने लाइनें डालनी थी, उन्होंने पैसे दे दिए। अब उन रोड्स को कौन बनाएगा? पैसे लेने के बाद भी वो रोड्स बन नहीं रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बदहाल हो गया है। सर, मैं अपनी एक बात ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर बल्दिया फैक्ट्री केस का सर बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। सर, ये मेरा हलका है, मैं उस हल्के से इलेक्शन जीतकर यहाँ पर आया हूँ। इस बल्दिया फैक्ट्री केस के अंदर कर लें प्लीज। जी, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। बल्दिया फैक्ट्री केस के अंदर पीपल्स पार्टी ने बड़ी बेशिंग की है। सर, 47 साल के बाद भुट्टो शहीद साहब का फैसला आया, उसके ऊपर यहाँ पर करारदाद पेश हुई, मिठाइयाँ तकसीम हुई, हमने उनका साथ दिया कि एक सही फैसला था, एक अदालती कत्ल हुआ था, हम आपके साथ खड़े हुए और इसको एक ट्रू स्पिरिट के अंदर, अच्छी स्पिरिट के अंदर हमने इसको वो किया। तो सर, आज जो है इस फैसले के ऊपर मैं समझता हूँ कोई बेशिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके अंदर एक सियासी पार्टी के ऊपर से एक सियाह धब्बा जो है वो धुला है, तो इसके ऊपर हमारा साथ देना चाहिए। और इसके ऊपर मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई को खराजे तहसीन पेश करता हूं कि 13 साल वो उन्होंने एक बात की और उस बात पे अल्लाह की मदद से सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई। सर, सिर्फ आखिरी बात 30 सेकंड में लूँगा। सर, ये जो अमेरिका ईरान वार हुई है, अमेरिका ईरान वार के ऊपर पाकिस्तान का जो ओवरऑल किरदार रहा है, इसके ऊपर मैं PM साहब का, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान को इज्जत से उनकी कोशिशों की वजह से नवाजा गया। बहुत शुक्रिया। जिए पाकिस्तान।